आज हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली यमुनानगर पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल, कई विधायक और अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहनलाल बडोली ने कहा कि 2014 से पहले और अब के हरियाणा में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी रोजगार मिल रहा है। बडोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में योजनाएं केवल कागजों पर ही बनती थी, जबकि अब सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। बडोली ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे घर घर जाकर कांग्रेस द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार को दूर करने का काम करें। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर कोरोना काल तक और उसके बाद तक भाजपा ने सेवा मूल मंत्र पर काम किया है, जिसे जनता के बीच पहुंचाना जरूरी है। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे सरकार के मंत्री कंवरपाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश जी, प्रदेश के महामंत्री कृष्ण बेदी जी और विधायक घनश्याम जी, बहन रोजी मलिक जी, आनंद जी और पार्टी के सभी रामेश्वर चौहान जी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ आज अध्यक्ष बनने के बाद मैं आप सबसे मुखातिब हुआ हूं। और आप सब ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से हरियाणा प्रदेश में और 2014 से पहले का हरियाणा और 2014 के बाद का हरियाणा ये आज साफ दिखता है। और लोग भी इसकी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में एक विकास की गति को पारदर्शिता के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने काम किया है, बहुत सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की है। अगर मैं गिनाए एक एक लगूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन जो मुख्य काम हमारी सरकार ने किए, बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम, योग्यता के आधार पर जो लोगों ने सोचना बंद कर दिया था, गरीब आदमी की ये सोच बन गई थी कि बगैर सिफारिश के बच्चे को सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता, उस भ्रम को तोड़ते हुए गरीब आदमी की सीधी भागीदारी सरकार में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 90 की 90 विधानसभाओं में विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, सबको भागीदारी, चाहे सड़कें बनी, चाहे बिजली का काम हुआ, चाहे स्कूल बने, चाहे हॉस्पिटल बने, सबको बराबर भागीदारी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और बहुत अच्छी कानून व्यवस्था लगातार 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से अमन, चैन और भाईचारे के साथ सरकार ने पूरी सजगता के साथ, बहुत सारे आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करने का काम किया, बहुत सारा कोरोना का काल भी आप सबने देखा किस प्रकार से आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है उस पर चलते हुए लोगों के बीच में रह के लोगों की सहायता की है। और आज जिस प्रकार से वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है कि आने वाला ये जो लोक विधानसभा का चुनाव 2024 का होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इसी हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। और नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने का काम करेंगे। सर, आज तो पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को लेके प्रत्येक घर में जाएंगे, सीधा संवाद करेंगे और जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है उसको दूर करेंगे और जो विकास का काम हुआ है उसको भी लोगों को बताने का काम करेंगे। ये इस प्रकार के आप एक जागरूक पत्रकार हैं और आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि 2014 में अपराध का आंकड़ा कितना था, कितनी एफआईआर दर्ज होती थी, किस प्रकार के अपराध होते थे, जो प्री प्लान अपराध हरियाणा प्रदेश में हुआ। एक कांग्रेस पार्टी के समय में एक ऐसा इंडस्ट्री यहाँ अपराध जगत की खड़ी हुई, उसको हमने तोड़ने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से कोई अपराध नहीं है, अचानक बहुत सारी घटनाएं होती हैं और सरकार उसका संज्ञान लेती है। जो आदमी जिस प्रकार का होता है
उसके उसी प्रकार का खौफ भी रहता है। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने ये कहा था कि आरोप लगेगा तो मैं उसी टाइम त्याग पत्र दे दूंगा, और आज वो जेल में है तब भी कुर्सी छोड़ने को मन नहीं करता। उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। और वो कमीशन मूड में सरकार चलाते हैं, हम मिशन मूड में सरकार चलाते हैं, बहुत अंतर है। और आज पूरी दुनिया के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, भारत की छवि को कितना ऊपर लेके गए हैं। आज भारत आर्थिक दृष्टि से जो 5वें नंबर पर है, ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका दर्शाता है। और टारगेट रखा है कि ये देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और 2027 तक ये आर्थिक दृष्टि से हम तीसरे नंबर के देश बने। इस प्रकार की सोच लेके प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आज पूरे विश्व के नेता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेत्र मानते हैं, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। और इसके कई दफे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उस चीज को आप सबने देखा। प्रदेश में जो ऑन रिकॉर्ड जो आंकड़ा है, कुल 2 लाख ऐसी शिकायतें हैं जो बार बार घूम फिर के अधिकारियों तक आती है, और बहुत जल्दी उन सब का समाधान होगा। आपको एक भी शिकायत किसी भी व्यक्ति की हरियाणा प्रदेश में नहीं मिलेगी। हम इन सब के बारे में काम करेंगे और सबको जो उनकी जिस प्रकार के बहुत सारे, क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत सारे आंदोलन चले हुए हैं, सबकी डिमांड हमारे पास आई है। और अभी 5 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। आरोप तो लगाने का काम वो करेंगे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। अभी जो डॉक्टरों की टीम भी हड़ताल पे बैठी थी और भी कई कर्मचारियों के हड़ताल पे बैठे हैं, उन सबसे हमारी बातचीत जारी है और बहुत जल्दी इसका समाधान हम करेंगे। बूथ का अध्यक्ष है वो भी टिकटार्थी के मुकाबला है। जो कांग्रेस के पास टिकटार्थी है वो तो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं। उस प्रकार के हमारे पास एक बहुत देश की सोच को लेके, देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों की टीम है, और उनके पास देश को लूटकर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, इस प्रकार की सोच के लोग। एक्सीडेंट होते हैं और उस पर हम संज्ञान भी लेते हैं। और आप आंकड़े अगर पीछे के उठा के देखेंगे किस प्रकार से जब से हमारी सरकार आई है, रेलवे की गति को बढ़ाया, रेलवे जो लेट चलती थी उसको टाइम पे किया, और डबल रेलवे लाइन की आज पूरे देश के अंदर बिजली से ट्रेनें चलने का काम हुआ। और कहीं कोई हादसा होता है तो उस पर हम संज्ञान लेते हैं और दोबारा ना हो इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए, उनके शैलजा के पोस्टरों को देखना चाहिए, किसके फोटो गायब हैं। उनके पोस्टर देखोगे तो उस पर भी किसी के फोटो गायब हैं। और आज लड़ाई कांग्रेस की नहीं है। आज हुड्डा अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहता है, लड़ाई इस बात की है। कांग्रेस पीछे है और परिवारवाद आगे। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।